क्या इसकी पहचान हो पाई है? क्या पहचान हो पाई है? उनके अभिभावक जो महिला फोटो से पहचान वहाँ थाना स्तर से फोटो खींच के करवाया गया है। चौकीदार भी आइडेंटिफाई किया है, इसके गार्जियन भी एक्सेप्ट किए हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन वो चूंकि विक्षिप्त होने के चलते इसको रखना नहीं चाह रही है। मैं अपराध के खिलाफ हूँ लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं। मैं अपराध के खिलाफ हूँ लेकिन भीड़ तंत्र का वो कानून और नियम नहीं। एक महिला को बच्चा चोर का आरोप लगाकर सैकड़ों की भीड़ से घेर लेती है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। इसी बीच पुलिस बल पहुंचती है, पुलिस बल के द्वारा उस महिला को उस भीड़ से निकाला जाता है, फिर थाना लाया जाता है, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। लेकिन इस बीच एक मानवीय पहल पुलिस की नजर आती है। उस भीड़ तंत्र के सामने जो भीड़ तंत्र अपना फैसला सुना रही थी कि ये बच्चा चोर है, और पुलिस कानून को समझ रही थी, मानवता को समझ रही थी, उस महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराती है पुलिस। उसे भोजन दिया जाता है, रात को ठंड में उसे ओढ़ने के लिए अच्छा बिछावन दिया जाता है, और फिर तमाम तहकीकात के बाद बाजपट्टी में उसके परिजन को सूचना दिया जाता है। लेकिन यहां पर जिस बर्देधारी पर अक्सर लोग उंगली उठा देते हैं, जहां एक तरफ बर्देधारी की मानवता सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो परिजन जिसके घर की वो सदस्य थी लेकिन महिला विक्षिप्त थी। वो महिला विक्षिप्त थी जिसे सैकड़ों की भीड़ ने घेर करके उसके साथ अमानवीय कृत्य किया था, और उसके परिजनों ने ये बताते हुए कि उस घर की बेटी है, उसे लेने नहीं आए। अंततः पुलिस, सोनबरसा थाना की पुलिस उस महिला को, उस विक्षिप्त महिला को इलाज करवाती है, भोजन देती है, रात को सोने की अच्छा व्यवस्था करती है, और उस विक्षिप्त महिला को बाजपट्टी थाना को सौंपने के लिए यहां से वहां उस महिला को बिठाकर निकल जाती है। एक तरफ पुलिस का यह चेहरा, दूसरे तरफ परिवार का यह चेहरा, और भीड़ का वो अमानवीय कृत्य। हम आपको बता दें कि मामला सोनबरसा का है, जहां बच्चा चोर के आरोप में एक महिला के साथ वह कृत्य किया जाता है जिस वीडियो को देखने के बाद आपका मन नफरतों से भर जाएगा। माना बच्चा चोर है, माना डकैत है, चोर है, अपराधी है, लेकिन जिसे पकड़ा गया वो एक महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो भैया, मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन वो विचित्र महिला ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। लेकिन वो भीड़ तंत्र मुझे भी गलत कहेगा कि उस भीड़ तंत्र जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, वो भीड़ तंत्र सीधा सीधा शब्दों में अपना मुहर लगाएगा और कहेगा यस, वो पत्रकार गलत है, वो पुलिस गलत है, वो बच्चा चोर थी, उसे सजा दो, ऑन द स्पॉट सजा दो। लेकिन आपका भारत का संविधान और कानून और दुनिया का कोई भी संविधान और कानून ये नहीं कहता है अरे वो कोई महिला थी, एक पुरुष के साथ ऐसा मानवीय व्यवहार नहीं करता है। माना वो गलत था कानून को सौंपते कि सोनबरसा पुलिस अपर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने साफ शब्दों में बताया है मीडिया को। वरिष्ठ पत्रकार यहां पर अमरनाथ महतो थे जिन्होंने उनका बयान लिया है। उन्होंने बताया है कि परिजनों को सूचना दिए, लेकिन परिजन जानकारी होते हुए भी, स्वीकार करते हुए भी नहीं आए क्योंकि महिला विचित्र थी। मानो या ना मानो मेरे दोस्त, आज भी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ये दो दर्जे का व्यवहार होता है। बेटा अगर अपाहिज भी हो ना तो घर के लोग जल्दी नहीं छोड़ते, लेकिन बेटियां अगर विक्षिप्त हो, हालांकि मैं इस परिवार पर तहमत नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक बता रहा हूं कि महिला की जानकारी होते उसके परिजन नहीं पहुंचे थे। ये वही महिला जो कल रात सोनबरसा थाने की पुलिस ने पकड़ कर लाया था, जहां कुछ सोनबरसा के गांव के लोगों ने पकड़कर बच्चा चोर समझ कर उनको पकड़ा था, और पुनः सोनबरसा पुलिस गई और सही सलामत इनको लेकर आया है। और इनके बाद हम जानते हैं जो प्रभारी थाना अध्यक्ष हैं प्रवीण जी, उनसे जानते हैं उस महिला के बारे में। यहाँ बताया जाए ये महिला को कहाँ से लाया गया? कल शाम में कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि एक महिला है जो दिमागी रूप से थोड़ा अस्वस्थ लग रही है। इसको कुछ लोग बच्चा चोर के शंका पे बैठाए हुए हैं। इसको सकुशल हम लोग वहाँ से छुड़ा के लाए। बहुत मुश्किल से पूछताछ करने के बाद इतना पता चला कि बाजपट्टी थाना अंतर्गत इनका गांव है। फिर बाजपट्टी थाना अध्यक्ष वहाँ के चौकीदार के माध्यम से इसके गार्जियन को से संपर्क किया गया। गार्जियन इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अंततः बाजपट्टी थाना अध्यक्ष महोदय को अनुरोध किए हम, और वहाँ के एसपी मैडम, एसडीपीओ जो हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। सकुशल इनको बाजपट्टी थाने पे पहुँचाया जा रहा है। बाजपट्टी थाने के सहयोग से इसको इनके घर पे
छोड़ा जा रहा है। क्या इसकी पहचान हो पाई है? क्या पहचान हो पाई है? उनके अभिभावक जो महिला फोटो से पहचान वहाँ थाना स्तर से फोटो खींच के करवाया गया है, चौकीदार भी आइडेंटिफाई किया है, इसके गार्जियन भी एक्सेप्ट किए हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन वो चूंकि विक्षिप्त होने के चलते इसको रखना नहीं चाह रही है। हम लोग वहाँ भिजवा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि उसके परिजन उसे सहारा देंगे और उसे साथ घर में रखेंगे। हम भीड़ तंत्र से भी कहेंगे और तमाम लोगों से कहेंगे, जो लोग व्हाट्सएप मीडिया चलाते हैं उनसे भी कहेंगे, और जो लोग लिखते रहते हैं मुझे, मुकुल जी बच्चा चोर हावी है। अरे बच्चा चोर ही नहीं, सब चोर हावी है। आतंकवादी, अपराधी सब इसी समाज में। हमें संभल कर रहना है। एक महिला अगर पकड़ी गई, उसे घर में रखती। बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक अबला महिला पर खूब रोब जमा रहे थे, क्या क्या नहीं किए हो, लेकिन एक तो बलशाली तुम्हारे समाज में दबंगई करता है, तुम्हें बंद हो जाता है तुम्हारा। अरे वर्षों से सोनबरसा में गोलियां चली हैं, वर्षों से दबंगों ने राज किया है, वहां मुंह बंद हो जाती है। तुम्हारी एक महिला पर चल रही है अपना रोब जमाने के लिए। तुम्हारा बहुत सारा वीडियो वायरल है। तुम सोनबरसा मेरे समाज से, उस समाज से हो जहां जिस धरती पर मैंने भी जन्म लिया। लेकिन यह मेरा एक स्टेज मंच है जहां पर मैं अपना कलाकृति दिखला रहा हूं। असली घर वहां है जहां चार लोग लात कर ले जाएंगे। खुद आत्ममंथन करना कि जो दृश्य किया हो क्या उचित है। माना वो बच्चा चोर थी, मान लिया तुम्हारी बात को, लेकिन क्या इस तरीके से क्या महिलाएं मर गई थी? महिलाएं नहीं थी, मोहल्ले में महिलाएं नहीं थी, लेकिन किस तरह से व्यवहार किया हो। वीडियो मैंने देखा, और वीडियो वायरल है, बहुत जगह है वीडियो। कि आप जिस देश में रहते हो ना, उस देश का संविधान और कानून है। दुनिया में हर देश का संविधान और कानून है, उसे मानना पड़ता है। चोर हो, अपराधी हो, आपके समाज में भी रहता है। अगर कोई पकड़ी जाती है तो पहले पुलिस को सूचना दीजिए, वरीय अधिकारी को सूचना दीजिए। और आप जो कह देंगे कि सब ऐसा है, सब गलत नहीं है। याद रखिएगा, भीड़ तंत्र के इस फैसले के खिलाफ हूं मैं भीड़ तंत्र के इस फैसले को नहीं मानता। मॉब लिंचिंग के इस फैसले को नहीं मानता हूं। मैं अपराध के खिलाफ हूं, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं। मैं अपराध के खिलाफ हूं, लेकिन भीड़ तंत्र का वो कानून और नियम नहीं। इस देश ने बहुत कुछ बनाया है। आपकी बात मीडिया भी सुनती है, आपकी बात पुलिस भी सुनती है, सुननी पड़ेगी उसे, क्यों नहीं सुनेगी। आप सिस्टम को फॉलो करें। जय हिंद।